हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 90 नंबर लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ फंक्शन एंड पैरामीटर्स के बारे में। बिकॉज अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस का और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही आता है कि स्कोप फंक्शन का किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये हमारा लोकल फंक्शन है या ग्लोबल फंक्शन है, और पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे और सिंपल डेफिनेशंस देखेंगे। और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि स्कोप किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, क्या होता है स्कोप, और पैरामीटर किस तरह पास करते हैं, और हमारे कौन से एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं। अगर हम स्कोप की बात करें तो हमारे पास स्कोप ऑफ फंक्शंस में एक हमारा लोकल फंक्शन होता है और एक हमारा ग्लोबल फंक्शन होता है। मींस दैट दो तरह के हमारे पास स्कोप होते हैं, एक लोकल स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप होता है। इसी तरह अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मल पैरामीटर होते हैं और एक एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। इस लेक्चर में हम इन चारों चीज़ों की बात करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहले स्कोप ऑफ फंक्शंस के बारे में। स्कोप ऑफ फंक्शंस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक लोकल फंक्शन आते हैं और एक ग्लोबल फंक्शन आते हैं। पहले हम देखते हैं लोकल फंक्शन क्या होता है। बेसिकली आप किसी भी चीज़ के बारे में देखें, एक लोकल होती है और एक ग्लोबल होती है, जिसे हम नेशनल और इंटरनेशनल से रेफ़र कर सकते हैं या हम लोकल को मकामी चीज़ भी कहते हैं। तो इसी तरह ये हमारा लोकल फंक्शन होता है। जैसे आपने पढ़े थे वेरिएबल्स, एक हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल हमारे पास कौन से होते थे? जो हम मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करते थे वो हमारे लोकल वेरिएबल थे, और उसका स्कोप कितना होता था लोकल वेरिएबल का? उस फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप होता था। मींस दैट अगर हम उस फंक्शन से बाहर उस वेरिएबल को यूज़ करते थे तो हमारे पास एक एरर आता था कि आपका जो फंक्शन है वो स्कोप के अंदर नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है। ठीक है। इसी तरह एक हम ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। हम हेडर फाइल्स के नीचे कोई भी चीज़ हम ग्लोबली डिफाइंड करके रख देते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू हम 3.1415 अगर डिफाइंड कर दें डिफाइन के कीवर्ड से, उसके बाद उसे हम पूरे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन या किसी और फंक्शन में भी यूज़ करें तो उसका स्कोप क्या होता है? ग्लोबल होता है। इसी तरह सेम कंडीशन हमारी फंक्शन के साथ है। हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एक लोकल फंक्शन होते हैं जो एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारा कौन सा फंक्शन होता है? वो लोकल फंक्शन होता है। मीन्स दैट अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर फंक्शन इज कॉल्ड लोकल फंक्शन। मीन्स दैट जैसे हमारे पास एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हम एक और फंक्शन को डिफाइंड कर दें, डिक्लेयर करवाएं, और डिक्लेयर करवाने के बाद उसी के अंदर ही हम उसे डिफ़ाइन करें, तो वो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा? हमारे पास लोकल फंक्शन होगा, क्योंकि हमने डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया है। सॉरी, कोई भी आप फंक्शन कह सकते हैं उसको, डिस्प्ले का कह सकते हैं, मेन का कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक सम फंक्शन एक क्या कर रहा हूँ? डिक्लेयर कर रहा हूँ, और सम फंक्शन को उसके अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ? कॉल कर रहा हूँ। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा? ये हमारा लोकल फंक्शन होगा, क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को क्या किया? सम को डिक्लेयर करवाया और उसको कॉल किया है। तो अगर हमारे पास कोई और फंक्शन होता है इस जगह पे तो अगर हम सम फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे किसी और फंक्शन में तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका स्कोप इस फंक्शन की हद तक है, डिस्प्ले फंक्शन की हद तक है, क्योंकि ये हमारा लोकल फंक्शन है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं किस फंक्शन की? ग्लोबल फंक्शन की। ग्लोबल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम बाहर मेन फंक्शन से बाहर डिफाइंड कर देते हैं और उसके बाद उस फंक्शन को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम लाइक दिस अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन से अगर वो बाहर डिफाइंड है तो इसका मतलब है वो क्या है? हमारा ग्लोबल फंक्शन है, उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर जो हमारा ग्लोबल फंक्शन होता है उसे कहीं भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का एक फ़ंक्शन बनाया है, डिस्प्ले का यहाँ पे मैंने फ़ंक्शन बना दिया, इसमें मैंने लिखा है सी आउट पाकिस्तान। ये हमारा एक फ़ंक्शन है, इसको देखें, ये मेरा मेन फंक्शन है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? इसको एक्सेस कर रहा हूँ। मीन्स दैट इस फंक्शन को और फंक्शन के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइंड है, इसको कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी चीज़
चीज़ जो इंटरनेशनल होती है, लाइक हमारा लाइसेंस है, अगर वो इंटरनेशनल है तो आप किसी भी कंट्री में जाके ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनेशनल है। अगर नेशनल हमारी चीज़ है तो हम अपने कंट्री के अंदर, लाइक अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर रह के उसको मतलब कि वो लीगल होगा। अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमारे पास वो लाइसेंस काम नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या जो भी चीज़ है, लाइसेंस कह सकते हैं आप। अगर हम इंटरनेशनल बनवाएंगे तो फिर ये इसी तरह हमारे जो ग्लोबल फंक्शन होते हैं इसको आप इंटरनेशनल कह सकते हैं, अब खुद समझने के लिए कि हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे लोकल फंक्शन होते हैं वो हमारे नेशनल हो सकते हैं कि एक रीजन के अंदर वो लीगल होते हैं, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर अंदर बाउंड्री के अंदर अंदर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो था गाइज हमारा फंक्शन के रिलेटेड कि हमारे लोकल फंक्शन कौन से होते हैं और ग्लोबल फंक्शन के फंक्शन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीटर या आर्गूमेंट की। हमारे पास पैरामीटर हमने देखे थे दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास पैरामीटर होते हैं जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं और एक हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ाइन वगैरह तो नहीं बता रहा, क्योंकि डिफ़ाइन आप खुद भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ज़रिए समझाऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेन हमारा फंक्शन है, इसके अंदर x इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 है और y इज़ इक्वल टू 20 है। हमने एक फंक्शन को कॉल किया ऐड फंक्शन को, जो कि यहाँ पे इस जगह पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉल करता हूँ, x और y दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। x के अंदर 10 पड़ा हुआ है, y के अंदर 20 पड़ा हुआ है। जब मैं कॉल करते वक्त पैरामीटर जो पास करता हूँ इनको हम कौन से पैरामीटर कहते हैं, इनको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं ना, एक फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। ये पैरामीटर जो हैं ये दोनों, इनको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं, जिस जगह पे वैल्यू कॉपी हो रही होती है, इस जगह पे a और b के अंदर x की वैल्यू a में कॉपी हो रही है और y की वैल्यू b में कॉपी हो रही है, इसको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इनको कौन से पैरामीटर कहते हैं, हम फॉर्मल पैरामीटर। ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं और ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर हैं। सिर्फ इस प्रोग्राम को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इस प्रोग्राम में मैंने यही बताना था कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर होते हैं कौन से होते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें पता नहीं चलना था डेफिनेशन से ये हमारे कौन से पैरामीटर होते हैं। ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं और ये फॉर्मल पैरामीटर हैं। चलें अब चलते हैं हम एक प्रोग्राम की तरफ जहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ें कवर करते हैं। चलें जी, जो कुछ हमने पढ़ा है थेरेटिकली उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इस जगह पे इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इंक्लूड ऑन io.h यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे मैं जो मेन फंक्शन वो लिख रहा हूँ। और इससे पहले हमें क्या करना है, जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, सम का फंक्शन यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको शो करवाऊंगा, तो मैं पहले उसे डिक्लेयर करवाता हूँ। मैं रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे सम का एक फंक्शन जो है बना रहा हूँ, सम नेम का। और इसके अंदर मैं पैरामीटर कितने पास करता हूँ, मैं दो पैरामीटर पास करता हूँ, इंट a और इंट b। यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर करवाया है, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, इंट a और इंट b। ये a b ना भी लिखें तो चलेगा, सिर्फ डेटा टाइप लिखोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। और सम इस फंक्शन का क्या है, नेम है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं इंट x इज़ इक्वल टू 10 और इस जगह पे y इज़ इक्वल टू क्या करता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। यानी कि 10 एंड 20 मैं दो वेरिएबल्स के अंदर रखवा रहा हूँ, x के अंदर 10 रखवा रहा हूँ, y के अंदर 20 रखवा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इस जगह पे मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि हमारा सम नेम का फंक्शन है, ठीक है, जो अभी हमने डिक्लेयर करवाया। डिफाइन हम नीचे करेंगे, पहले यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर पैरामीटर के तौर पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, x और y पास कर रहा हूँ, क्योंकि x के अंदर 10 पड़ा हुआ है और y के अंदर 20 पड़ा हुआ है। और इस जगह पे मैं लिखता हूँ गेट ch, ठीक है जी। इस जगह पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है सम के, तो मैंने कौन से पैरामीटर यहाँ पे पास किए, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं। इसको हम पैरामीटर की जगह पे आप इसको दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो जिसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के हैं आर्गूमेंट हैं, या आप इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं। अब इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, सम के फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। तो वाइड में जो रिटर्न टाइप ऊपर मैंने जब डिक्लेयर करवाया था लिखी थी, वही इस जगह पे लिखनी। ये वाइड लिखा था, आपने भी इस जगह पे वाइड लिखना है। और इस जगह पे फंक्शन का नेम है सम। और इस जगह पे हमने, क्योंकि ऊपर दो हमारे पास चीज़ें हैं, इंट ए और बी है या कोई भी चीज़ें, जब हमने डिक्लेयर करवाया था, इसको आप ख़त्म भी कर दें तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि हमने दो यहाँ पे पैरामीटर सेट किए हैं जो कि फॉर्मल पैरामीटर हैं। और फॉर्मल पैरामीटर इस जगह पे भी हमने फिर रखने होते हैं। इंट मैं इसको लेके आ रहा हूँ a के अंदर x की वैल्यू और इंट
बी के अंदर की कौन सी वैल्यू हमारे पास आएगी, जो वाई की वैल्यू, मीन्स दैट जब सम हमारा फंक्शन कॉल होगा जो भी एक्स पैरामीटर के अंदर होगा वो हमारे ए के अंदर कॉपी हो जाएगा और जो वाई के अंदर होगा वो बी के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब हमें सिंपल क्या करना है, क्योंकि ए और बी के अंदर वैल्यू आ चुकी है, मुझे यहाँ पे सी आउट करवाना है। सिंपल यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ, सम इज़ इक्वल टू, और इस जगह पे मैं ए प्लस बी लिखता हूँ, सिंपल, ठीक है जी, और एंडल लिखता हूँ। ये देखें इस तरह मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, ये बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क करेगा। मैं यहाँ पे कोई भी इसे नेम देता हूँ और सेव पे प्रेस करता हूँ और कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखिए मेरे पास इस जगह पे मैं अगर, क्योंकि मैंने ये कॉमा लगाना था इस जगह पे, बाय मिस्टेक मैंने वो साइन यूज़ की, मैं दोबारा से F11 प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास 30 आउटपुट आ रही है, क्योंकि एक्स के अंदर हमारे पास 10 था, वाई के अंदर 20 था, क्योंकि हमने एक्स और वाई पास किए थे। इसका मतलब 10 प्लस 20 हमारे पास 30 ही बनता था, क्योंकि ए के अंदर हमारा कॉपी होना था जो एक्स के अंदर वैल्यू थी, वो बी के अंदर वो वैल्यू आनी थी जो हमारे वाई के अंदर थी। इसलिए वाई के अंदर 20 था तो बी के अंदर 20 होगा। 10 और 20 हमारे पास 30 ही बनता है, इसलिए इस जगह पे 10 था, इस जगह पे 20, ये दोनों प्लस होके क्या बने, 30 बने। इस तरह हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अब बात आती है हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे देखे हैं कि हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है, तो और लोकल फंक्शन हमारा कौन सा होगा, और उसके बाद पैरामीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं और ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर है, इसको भी फॉर्मल पैरामीटर ही कहेंगे। अब ये जो फंक्शन है ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है। फंक्शन को, सम फंक्शन को मेन के अंदर जितनी दफ़ा मर्जी कॉल कर सकते हो, उसके बाद कोई और फंक्शन बनाते हो तो उसमें भी इसको कॉल कर सकते हो, इसलिए इस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कह सकते हैं, हम ग्लोबल फंक्शन कह सकते हैं। अगर हम लोकल फंक्शन की बात करते तो हम अगर मेन के अंदर कोई फंक्शन बनाते और इसी के अंदर ही डिफाइन करते तो वो हम इस फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते, तो वो फिर उसका स्कोप मेन फंक्शन की हद तक रहना था, उसको हम लोकल फंक्शन फिर कहते, ठीक है जी। इस तरह ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है और ये लेक्चर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने समराइज भी थोड़ा सा इसको कर दिया, आप गौर से दोबारा भी इसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन समझ आ सकती हैं। आगे आगे इंशाल्लाह जैसे ही मूव करेंगे, बेसिक अगर आपकी कवर होंगी तो बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट भी करता रहूँगा इस सीरीज़ के अंदर, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम ग्रिप करेंगे फंक्शन पे, क्योंकि जब हम ऊप के कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फिर आपको बहुत इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ भी जल्दी आएगी। होप्स हो कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें गाइज़, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।